बायजू रवींद्रन। बायजू उनके पिता का नाम है। तो बायजू के फाउंडर मिस्टर रवींद्रन का जन्म 1980 में दो शिक्षकों के घर हुआ था जो अजिकोड के तटीय गांव में रहते थे। उत्तरी केरल में कन्नूर से 7 किमी उत्तर में एक रमणीय स्थान जहां वलपट्टनम नदी अरब सागर से मिलती है। उन्होंने स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ाई की जहां उनके माता पिता रवींद्रन और शोभन वल्ली क्रमशः भौतिकी और गणित पढ़ाते थे और जहां शिक्षा की भाषा मलयालम थी। 8वीं कक्षा खत्म करने के बाद रवींद्रन प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए SN कॉलेज चले कन्नूर गए। एक साधारण से गांव में एक औसत मलयाली परिवार में पले बढ़े रवींद्रन का पालन पोषण उल्लेखनीय रूप से साधारण था। तब से अब तक केवल 2 चीजें ही उनके पास आईं। पहली, सूर्य के नीचे हर चीज पर सवाल उठाने की उनकी आदत और गणित के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करना। वह हर उस चीज को गिनते थे जो संभवतः गिनने योग्य होती थी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा 2016 के एक केस स्टडी के दौरान उन्होंने इंटरव्यूअर्स से कहा, मुझे याद है कि मैं एक ट्रेन में बैठा था और एक निश्चित समय में हमने जितने बिजली के खंभों को पार किया था उनकी गिनती करके इसकी गति का अनुमान लगाया था। दूसरा, उनका खेल के प्रति प्रेम था। रवींद्रन शुरू से ही बाहर घूमने वाला बच्चा था। उन्होंने क्लास की तुलना में खेल के मैदान को प्रायोरिटी दी और क्लासों से इतने गायब रहे कि शिक्षक अक्सर अपने सहकर्मियों, उनके माता पिता से शिकायत करते थे। यह उनके पेरेंट्स का श्रेय है कि उन्होंने कभी भी उन्हें खेलने से नहीं रोका। उन्होंने हर वह खेल खेला, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, आप इसका नाम लें, जो स्कूल में उपलब्ध था, और ऐसा करते हुए उन्होंने कई जीवन कौशल सीखे। रवींद्रन अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि उन्होंने रेडियो पर खेल कमेंट्री सुनकर अंग्रेजी बोलना सीखा। वह स्वाभाविक रूप से तेजी से बात करने वाला व्यक्ति है, जैसा कि मलयालम के अधिकांश वक्ता होते हैं, और उसकी अंग्रेजी की तीव्र गति भी शायद इससे ही प्रभावित है। खेल ने उन्हें उनके अपने शब्दों में टीम वर्क, एकाग्रता, नियंत्रित आक्रामकता और शांत रहने और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता भी सिखाई। उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई या ग्रेड को लेकर चिंता नहीं की। इससे मदद मिली कि रवींद्रन एक अच्छे छात्र थे, भले ही समय के सबसे पाबंद न हो। 1980 और 1990 के दशक में बड़े हुए अधिकांश मध्यम वर्ग के लोगों की तरह रवींद्रन के पास स्कूल के बाद पेशे के 2 विकल्प थे। वह या तो डॉक्टर हो सकता है या इंजीनियर। उनके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन रवींद्रन ने इंजीनियरिंग को चुना क्योंकि मेडिकल छात्रों के पास कुछ और करने के लिए बहुत कम समय बचता था और वह जानते थे कि वह खेलने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। उन्होंने कन्नूर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, 2000 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2001 में एक शिपिंग फर्म में सर्विस इंजीनियर के रूप में शामिल हुए। 2 साल बाद उनकी जिंदगी बदल गई। जब वह घर वापस छुट्टियां बिता रहे थे तो कुछ दोस्तों ने संपर्क किया और कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट, जो कि विशिष्ट भारतीय प्रबंधन संस्थानों IIM की प्रवेश परीक्षा है, की तैयारी के लिए रवींद्रन से मदद मांगी। इन दोस्तों ने उन्हें भी परीक्षा देने के लिए मना लिया। 12 दोस्तों में से 4 ने उस वर्ष कैट एग्जाम पास किया और कहानी के अनुसार रवींद्रन ने पूरा 100% मार्क्स हासिल किए। IIM से कॉल आए, इंटरव्यू में पास हुए, ज्वाइनिंग ऑफर प्राप्त किए, उन्हें अस्वीकार कर दिया और एक सर्विस इंजीनियर के रूप में काम करने के लिए वापस चले गए। यूके स्थित शिपिंग कंपनी पैन ओशन। वह अक्सर कहते हैं ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कभी भी MBA नहीं करना चाहते थे और उन्होंने मनोरंजन के लिए परीक्षा लिखी थी। उन्होंने 2005 में फिर से ऐसा किया, कैट में परफेक्ट 100% स्कोर किया और एक बार फिर IIM से ज्वाइनिंग ऑफर को अस्वीकार कर दिया। यह कहानी इतनी बार दोहराई गई है कि यह बायजू की लेजेंडरी लाइफ का हिस्सा बन गई है। इसे हर कोई जानता है, लेकिन सच्चाई की जांच कोई नहीं कर सकता। मैंने हार मानने से पहले हफ्तों तक रवींद्रन के कैट रिजल्ट्स को चेक करने की कोशिश की। प्रदीप के साह की द लर्निंग ट्रैप, हाउ बायजूस टुक इंडियन एडटेक फॉर ए राइड का यह समरी जगरनॉट बुक्स की अनुमति से द प्रिंट PE प्रकाशित किया गया है। द प्रिंट की वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। आपका धन्यवाद दोस्त। अगर आपने वीडियो से आनंद लिया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ।